हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर ले रखे हैं और फिजिक्स के मैंने प्लेलिस्ट बना रखे हैं, सारे जाके देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लास है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ठोक देना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और एक भी चीज समझ में ना आया ना, कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको हर एक चीज आपको क्लियर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्लास थर्ड है फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका हुक्स लॉ। कल मैंने आपको बताया था हुक्स लॉ होता क्या है। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हुक्स लॉ होता क्या है। तो मैंने बताया था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बियॉन्ड कब तक, इलास्टिक लिमिट तक जब होगा उसी को बोलते हैं क्या, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में होता है स्ट्रेन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ये समझो, अप टू इलास्टिक लिमिट। अप टू जरूर लगाना क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग के बच्चे हो नहीं, 10th 11th 12th जेई नीट के बच्चे हो, तो ये याद रखना क्या, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट, ये अंडर इलास्टिक लिमिट। अब देख लीजिए यहां से डेरिवेशन है। छोटे से डेरिवेशन पूरा नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। बस आपको नॉर्मल जानना है और किस फॉर्मूले से सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो देखिए। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को मैंने डिनोट किया सिग्मा, उसको ई से। देख लीजिए सिंबल ऐसे ही आप नोट करेंगे कैसे कैसे दे रखा है। तो देखिए सिग्मा इज इक्वल टू एक, जब भी प्रोपोर्शनल हटता है, जब भी प्रोपोर्शनल आपका हटता है तो वहां पे कोई एक कांस्टेंट आता है, कोई कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट यहाँ पे ई आ गया, स्मॉल ई को मैंने ले लिया क्या, स्ट्रेन है। तो ई इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हुक्स लॉ में कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्सप्लेन किया जाता है, उसमें दे दिया जाएगा आपको ऑप्शन, 3 4 ऑप्शन, तो आपको बताना होगा विच लॉ डिस्क्राइब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देन यू विल बी से दैट हुक्स लॉ। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि कौन ऐसा लॉ है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में डिटेल बताता है। तो आप याद रखना हुक्स लॉ। हुक्स लॉ यहाँ पर देख लिया आपने। तो हुक्स लॉ बेसिकली जब उधर गया ई, जो इसको पार्शियली अलग कर लिए, तो देखिए सिग्मा बाई ई, सिग्मा बाई स्मॉल ई, तो एक को बोल दिया ऊपर स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। कभी कभी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है द रेशियो ऑफ stress and strain is what, the ratio of stress and strain is what, रेशियो स्ट्रेस और स्ट्रेन को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कभी कभी इस लैंग्वेज में भी आपको क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका रेशियो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का होगा तो उसको भी बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या कहीं कहीं पे यंग मॉडुलस बोलता है, दोनों सेम है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो देख समझ गए आप यहाँ पे। उसके बाद एक फॉर्मूला निकल के आती है, सिग्मा का एफ एल ए ई होता है, तो उसी से डिराइव होके आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ सकता है, जिसमें आपको फोर्स दिया होगा, लेंथ दिया होगा, चेन इन लेंथ दिया होगा, एरिया दिया होगा। कभी कभी आप यहीं पर आपसे फोर्स पूछ दिया जाएगा और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ दिया हुआ रहेगा, उसका लेंथ, चेन इन लेंथ, एरिया दिया हुआ रहेगा। तो आप आसानी से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, चेंज इन लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला जिससे आप इतने सारे चीज कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से रेडियस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब भी किसी चीज का एरिया पूछेगा, मान लीजिए सर्कल का पूछा, पाई आर स्क्वायर करके वहां से रेडियस भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो भी यूनिट डायमेंशन सारा निकलता है, तो ये याद रख ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लो इसमें, स्टार लगा लो। उसके बाद यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट जो इसका हो जाएगा, एक तो वही सेम है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया होगा तो इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल। याद रख लो, कभी कभी आपको यूनिट कन्वर्जन इसका बताऊंगा ना, सीजीएस में बताऊंगा, एसआई में बताऊंगा, सारा एक्सप्लेन करूंगा। तो आप उसका भी यूनिट का भी एक लेक्चर लूंगा, उसमें सारे यूनिट को एक एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। सीजीएस में, एसआई में, सारी चीज में कन्वर्ट करके बताऊंगा, जितने भी आपके होते हैं, एमकेएस में भी बताऊंगा। तो देख लीजिए, फोर्स बाय एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसी को बोलते हैं पास्कल। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ गए दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा है जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर का बटन दबाओ और सब्सक्राइब भी जरूर कर लो। अब डायमेंशन की बात करते हैं। तो डायमेंशन फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2,
और एरिया का एल स्क्वायर, इसलिए आपका हो गया एम एल माइनस वन, इधर ले लो चाहे उधर ले लो, टी माइनस टू एल माइनस वन। याद रखना एम टी माइनस टू एल माइनस वन आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। डायमेंशन इसका सेम होता है किसके बराबर, स्ट्रेस के। याद रखना स्ट्रेन से पूछे, स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ बटा में ओरिजिनल लेंथ, तो स्ट्रेन का यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। याद रखना स्ट्रेस का होता है डायमेंशन सेम किसके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और स्ट्रेस का यूनिट ऑफ डायमेंशन दोनों सेम होते हैं, और स्ट्रेन का यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। याद रखना अब जो एग्जाम में सीधा सीधा पेपर में फंसता है ये क्वेश्चन, और सीधा पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं कर पाते, बस उनको याद रखने की जरूरत है। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, theoretical value of sigma stress lies between -1 and +1/2। आपका जो स्ट्रेस है वो लाई करेगा -1 से लेकर +1/2 का। ये आपका थ्योरेटिकल वैल्यू है, कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू है ये आपका थ्योरेटिकल वैल्यू है। क्या जब भी आपसे पूछे स्ट्रेस का थ्योरेटिकल वैल्यू सिग्मा का, देन -1 से लेकर +1/2। समझ में आया ना। अगर वही पूछे प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा लाइज बिटवीन 0 से लेकर +1/2 तक, -1 से +1/2 आपका वो हो गया थ्योरेटिकल वैल्यू। अगर प्रैक्टिकल वैल्यू पूछे तो आपका हो जाएगा 0 से लेकर +1/2, और थ्योरेटिकल -1 से लेकर +1/2। याद रखो इंपॉर्टेंट है, चिल्ला कर बोल रहा हूं, याद रखो। बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो मत बोलना सर मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपको याद रखने की जरूरत है, और पूरे फोकस करो पढ़ाई पे, पढ़ के ही आगे बढ़ पाओगे। और शिक्षा ऐसा चीज है ना, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो ना कहीं सेटल जरूर हो जाओगे। अब बात करते हैं रिलेशन। ये रिलेशन इंजीनियरिंग में क्या गेट में भी पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आ गया तो आप, बहुत सारे टीचर इसको नहीं पढ़ाते मगर इसलिए पढ़ा रहा हूं, आपके गेट जेई नीट सब एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, एक रिलेशन से क्वेश्चन आता ही है। आपको रिलेशन इधर कर दिया जाएगा, उससे इनकी वैल्यू पूछ ली जाएगी, आपको के की वैल्यू पूछ ली जाएगी, तो रिलेशन रट जाओ, दिमाग में सेट कर लो, जैसे करना है कर लो। लेकिन ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो देखिए रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट वाई के इन एंड सिग्मा। इन वहां ईटा है समझे, के कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है। अब देखिए रिलेशन याद रखो, सारे कांस्टेंट दे रखे होंगे, आपको बस पुट करना है, आपको वैल्यू भी दे रखी होगी, बस किसी एक वैल्यू को निकालना रहता है। अगर रिलेशन पता होता है आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो याद रखना 9/y = 1/k + 3/n, 9/y = 1/k + 3/n। याद हो गया ना, मुझे भी याद हो गया, 9/y = 1/k + 3/n। याद रखो अगर ईटा पूछे तो ईटा जिसको n से डिनोट किया जाता है, n = y डिवाइड बाई 2 1 प्लस सिग्मा, 1 प्लस सिग्मा, y = k इन ईटा = y डिवाइड बाई 2 1 प्लस सिग्मा, y ईटा = y डिवाइड बाई 2 1 प्लस सिग्मा। याद रखो अगर वही k की वैल्यू पूछे, k भी एक कांस्टेंट है, k की वैल्यू पूछे, k की कैसे कैलकुलेट होगा, 4/3 1 - 2 म्यू, 4/3 1 - 2 म्यू। ऐसे ही 10 बार बोलना है, और कल मैं आपसे ये फॉर्मूला चारों के चारों पूछूंगा, k = 4/3 1 - 2 म्यू टू सिग्मा। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर, सिग्मा = 3k - 2n, सिग्मा = 3k - 2n 2k 2n + 6k, सिग्मा = 3k - 2n 2n + 6k। याद रखो, दिमाग में छाप लो इसको, सिग्मा = 3k - 2n, उसके बाद 2n + 6k, सिग्मा = 3k - 2n 2n + 6k। याद रखो दम, इसको याद करके 10-20 बार, और कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताना, 10 बार लिखना है। कम से कम एक बच्चे एक बार लिखे, कम से कम 10 कमेंट तो आना ही चाहिए कंफर्म, और लाइक्स 100 आने ही चाहिए। और जो जो बच्चे देखेंगे उसको शेयर नहीं करेंगे तो मैं ऐसा कंटेंट लाना बंद कर दूंगा दोस्तों। और ये सारे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके ये 11 सेक्शन में आता है, मगर सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक।
नाम से ही पता चल रहा है, डिफिनीशन तो किताब का है, मगर समझाऊंगा पूरे दिल से। और कुछ नहीं करना है, सिंपल। हाइड्रोस्टैटिक, क्या आपको पढ़ के समझ में आ रहा? हाइड्रोस्टैटिक मींस, अरे कोई भी वाटर होगा जो क्या होगा, स्टैटिक मतलब शांत होगा, स्थिर होगा, उसी का कुछ मैकेनिक्स होगा। अब इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। हाइड्रो मतलब जब भी क्या होगा, प्रेशर, किसी लिक्विड में प्रेशर होगा जो स्टैटिक होगा। इतना से तो आप ऐसे ही डिफाइन कर दोगे। अब चलते हैं बुकीज डिफिनीशन। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड्स, ऐसा ब्रांच फिजिक्स का जो फ्लूइड का कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, मतलब उसके विभिन्न अंग बताए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि उसमें होता क्या है। इस ये ब्रांच है फिजिक्स का, जिसमें हम इसके फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जब फ्लूइड कब किस में होगा, रेस्ट में होगा। स्टैटिक मतलब रेस्ट, शांत, स्थिर। तो फ्लूइड का कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा कौन, हाइड्रोस्टैटिक, जब रेस्ट में हो, स्पेशली विद द प्रेशर इन ए फ्लूइड और एग्जर्टेड बाय द लिक्विड। स्पेशली कब, जब प्रेशर अप्लाइड हुआ किसी फ्लूइड में, या उससे प्रेशर निकलेगा, प्रेशर अप्लाई हुआ या निकलेगा। सिंपली समझो, कुछ नहीं कर रहा है, एग्जर्टेड बाय लिक्विड ऑन ए इमर्ज बॉडी, किसी भी डूबा हुआ बॉडी पे। अब देखो क्या है, कुछ नहीं कर रहा है, इस लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं। ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है हाइड्रोस्टैटिक, जिसमें आपका होता क्या है, हम फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं और फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जब फ्लूइड आपका रेस्ट में हो और जब भी उस पर कुछ फोर्स लग रहा हो, एग्जर्टेड कर रहा हो फ्लूइड पे, या क्या प्रेशर डाला जा रहा हो, या प्रेशर एग्जर्टेड कर जा रहा हो, कब, इमर्ज बॉडी पे। कोई फ्लूइड किसी इमर्ज बॉडी में है, तभी उस पे ये प्रेशर अप्लाई होगा या क्या होता है, एग्जर्टेड किया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक। समझ में आया? कुछ नहीं कर रहा है, सिंपल आपको बोल रहा है कि ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बता है किसी फ्लूइड जब रेस्ट में होता है, कब, कोई बॉडी जब पानी के अंदर होता है और उसमें कोई फोर्स या तो अप्लाई किया आता है या क्या कहता है, एग्जर्टेड किया आता है प्रेशर, या क्या कहता है, प्रेशर उस पर अप्लाई किया जाता है, या एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन इमर्ज बॉडी। समझ में आ गया? सिंपली है, समझ में आ गया, दिमाग में नोट कर लिए। अब बात करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर की। कोई ऐसा बच्चा है जो कमेंट सेक्शन में हमें थ्रस्ट और प्रेशर के डिफरेंस और दोनों की सिमिलरिटी बता सके, दोनों में सिमिलरिटी क्या है वो बता सके? होमवर्क है ये आपका। कल मैं इसके यूनिट से लेकर डायमेंशन लेकर, कब थ्रस्ट, कब परपेंडिकुलर, कब किस एरिया पे कब लगता है, वो सारा एक्सप्लेन करूंगा। जो बच्चा इसको एक्सप्लेन करेगा कंफर्म वो बच्चा पढ़ने वाला होगा, साथ में वो जरूर मेहनत करने वाला बच्चा होगा। तो जो बच्चा थ्रस्ट एंड प्रेशर को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका एक्सप्लेनेशन बताना, और साथ में उसके डिफरेंसेस बताना, उसके यूनिट एंड डायमेंशन दोनों बताने हैं आपको, और दोनों का डिफरेंसेस भी बताने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अब इतने सारे तो लेक्चर दे दिया सर, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ बताया थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस सिग्मा, ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनने वाला है। यूनिट एंड डायमेंशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर ही चीज है। उसके बाद ये जो देख रहे हो फॉर्मूला, इससे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है। अब बात करते हैं डेंसिटी, ये 2016 एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये एयरफोर्स में पूछा गया है, कोस्ट गार्ड में पूछा गया है, 2-3 बार नीट में पूछा गया है। उसके बाद आपका जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। अब कितनी बार कितना प्रीवियस ईयर करवाऊं? डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, कब डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होता है ये आप बता सकते हैं हमें, और इसके ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करूंगा। एक एक चीज को आप टेंशन मत लो, ये तो क्वेश्चन ले रखा है आज। कल मैं इसको अगर आपको ग्राफ के साथ सॉल्व करना है, कैसे वाटर का मैक्सिमम कहाँ किस लिए 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, हर एक चीज एक्सप्लेन करके चलूंगा, और पूरे इंजीनियरिंग लेवल तक बता दूंगा अगर आप चाहोगे तो। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट, याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ये आप ध्यान में रखना। कहाँ पर? 4 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछे थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा कितना होता है, याद रखना -1 से लेकर 1/2 तक, +1/2। अगर वही प्रैक्टिकल वैल्यू पूछे 0 से +1/2, याद रखो, फॉर्मूले सारे रट लेना। उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होमवर्क में आपको थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में बताना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर
सब्सक्राइब करो, ठोको, और महाकाल की कसम इस पे 100 लाइक्स तो होने चाहिए, और कंटेंट भी धांसू है और धांसू की तरफ पढ़ा भी रहा हूं। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो दम लाइक इतना दबाओ, शेयर इतना करो कि आप दिल खुश कर दो। फिर नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्टे सेफ।